विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 7वां अध्याय शुरू करते हैं, ठीक है। यानी इस अध्याय में ब्रह्म के स्वरूप तथा ब्रह्म निष्ठा का प्रतिपादन करेंगे। यह भी बताएं किस प्रकार ईश्वर के शरणापन्न हुआ जाता है और किस प्रकार वे संसार सागर से तारते हैं। तो मयासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयम् समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मतलब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरे में चित्त लगाकर मेरे आश्रित योगाभ्यास करते हुए जिस प्रकार तुम निसंदेह पूर्णतया मुझे प्राप्त कर लोगे वो सुनो। अच्छा, भगवान के दो रूप हैं, एक सविशेष और एक निर्विशेष। सविशेष रूप ध्यान प्राप्त है और निर्विशेष ज्ञान या विचार प्राप्त है। सविशेष भावमय है तथा उसमें भेद या द्वैत है, और निर्विशेष ज्ञान स्वरूप है तथा उसमें अभेद या अद्वैत है, ठीक है। अद्वैत की सिद्धि कैसे हो? तो वो तो सिद्ध ही है ना वास्तव में, वस्तु दृष्टि से। अगर आप देखो वस्तु दृष्टि से तो क्या है? वस्तु दृष्टि से द्वैत और अद्वैत में कोई भेद नहीं है। जिसमें द्वैत है उसी में अद्वैत है, और जिसमें अद्वैत है उसी में द्वैत है। सुवर्ण दृष्टि जो अद्वैत है, आभूषण दृष्टि से उसी में द्वैत है ना। केवल दृष्टियों का ही भेद है, वस्तुओं का नहीं। कार्य दृष्टि द्वैत है और कारण दृष्टि अद्वैत है, ठीक है। व्यवहार दृष्टि से जहाँ द्वैत है, परमार्थ दृष्टि से वहीं अद्वैत है। मतलब ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, कार्य, कारण और शुद्ध। 3 स्वरूप हो गए। शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष है तथा कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, कारण ब्रह्म दोनों सविशेष है। कार्य ब्रह्म साकार है और कारण ब्रह्म निराकार है। शुद्ध ब्रह्म साकार निराकार दोनों से परे है। साधक जब तक सविशेष या निर्विशेष ब्रह्म में चित्त नहीं लगाएगा तब तक मयासक्त मनः नहीं हो सकता, और ना वो मेरे समग्र रूप को ही जान सकेगा। मेरे तत्व को जानना ही समग्र रूप को जानना है। जो भूत भविष्य को जानता है वो सर्वज्ञ नहीं है, ठीक है। सर्वज्ञ तो वही है जो मेरे तत्व को जानता है। क्या ज्ञानी सर्वज्ञ होता है? ज्ञान होने पर तो सर्व रहता ही नहीं, फिर सर्वज्ञ कैसे होगा? है ईश्वर के ज्ञान से भक्त को और योगाभ्यास से योगी को सर्वज्ञता प्राप्त होती है। प्रश्न क्या है कि जब अर्जुन के सामने भगवान स्वयं खड़े तब उन्हें समग्र रूप से जानने में क्या रह गया? इसका उत्तर है, जब तक भगवान में चित्त आसक्त नहीं होता, जब तक साधक की दृष्टि में हे उपादेय रहता है, किंतु भगवान में चित्त आसक्त होने पर भी भेद नहीं रहता, ठीक है। भगवान में अगर चित्त आसक्त हो जाए तो तभी भेद नहीं रहता, तभी संसार दृश्य मात्र या भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए तभी वो समग्र तत्व को जानता है। हेयोपादेय बुद्धि रहते हुए वो समग्र ब्रह्म को नहीं जान पाता। तो पहले सगुणोपासना करते हैं, उन्हीं को ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा बोला। यहाँ मयासक्त मना और मदाश्रया 2 विशेषण आए हैं। ये सगुणोपासना का यहाँ पर उपदेश है, ऐसा समझ सकते हो। मतलब अब आसक्त मई आसक्त मनः में मई का अर्थ क्या है कि जैसा तुम्हें जैसा ईश्वर दिखता वैसा। क्योंकि जब ईश्वर बुद्धि से अपना मन लगाओ तब तुम्हारा मन संसार को छोड़कर ईश्वर में लगेगा, ठीक है। ईश्वर बुद्धि होना आवश्यक। इसमें यह भी नियम है कि आप देखो, ठीक है, यानी मई
आसक्त मनः पार्थ, हे अर्जुन तुम अपने मन को मुझ में आसक्त करके रहो। उसका अर्थ हमारे परम हितैषी सदगुरुदेव श्री कृष्ण ही हैं। वे द्वारकाधीश सगुण साकार श्री कृष्ण ही, अंतर्यामी श्री कृष्ण हैं। ये निर्गुण ब्रह्म श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण में से चारों प्रकार की बुद्धियां निकलती हैं। आसक्त करने का अर्थ है। ये दूसरी बात है, ये सक्त शब्द हिंदी में सटना बनकर आया है। सक्त होना माने सट जाना, ठीक है। आसक्त। तो मन को भगवान में कैसे लगाएं, इसको सोचो कि मन क्या बिंदी है, भगवान के सिर में उसका तिलक कर दिया, क्या वो चंदन है, भगवान के चरणों में लगा दिया, ठीक है, ये है। तो भगवान के साथ मन का सटना माने बारंबार मन में भगवान की स्फुरना होना। यदि कोई निराकार का ही चिंतन करता हो तो परमात्मा सत्य है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा अनंत है, परमात्मा अपूर्व है, अनपर है, भीतर बाहर सब है। इस प्रकार परमेश्वर के बारे में बारंबार कल्पना संकल्पना होना, यही मन का आसक्त होना वो है, ठीक है। अब जैसे योग युंजन का क्या अर्थ है, जो साधन है भगवत प्राप्ति के, जैसे भगवान की पूजा, भगवान के नाम की माला, भगवान का भोग, फूल ले आना, चंदन, ये इसमें लगे ना, ये योगम युंजन का अर्थ है। अपने शरीर से भगवत प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ क्रिया भी करते रहना, ठीक है। ये है योग युंजना। अब तीसरी बात क्या, मदाश्रया। योग युंजन के साथ अर्थ है कि साधना अपनी छूटे नहीं, बस करते रहो। और तीसरा मदाश्रय, कई लोग अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए दूसरों का आश्रय लेते हैं, कोई धन का आश्रय लेता है ना, ऐसा नहीं, ठीक। कोई राजा का आश्रय लेता है, परंतु प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मदाश्रय, अहमेव आश्रय आधारो यस्य, मैं ही तुम्हारा आधार हूं, ये करना है, ऐसा, ठीक है। तो योगम युंजन मदाश्रया, साधन तो तुम करो परंतु इसका सफल बनाएंगे भगवान। ये भगवान का विश्वास रखो, वही साधन कराते हो, वही फल देते हैं, ठीक है। इसीलिए आगे कहा है, मान लीजिए उसमें लिखा है क्षण में, अब जैसे जीवन मुक्ति का लोग नेति नेति करके निषेध करते हैं, उनको मुक्ति तो हो जाती, परंतु ये प्रपंच भी उन्हीं का स्वरूप है। ये अनुभव होना साक्षात जीवन मुक्ति, विलक्षण आनंद से वंचित रहते हैं। इसलिए लिखा क्षण में एकम ना तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयी बिना, मतलब सबका ब्रह्मात्मक रूप से अनुभव होना, ज्ञास्य सी पहचान लोगे। ये पहचानना तो है, खास बात है। ईश्वर के पास जाना नहीं है, ठीक है, ईश्वर के पास जाना नहीं, ईश्वर की पाना नहीं है, ईश्वर को बनाना नहीं, ईश्वर तो है और यही है, अभी है, इन्हीं रूपों में केवल पहचानने की जरूरत। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञास्यसि, ठीक है। क्या लिखा, ज्ञान ज्ञास्य, इसलिए बोला बोला एन सर्मिदम ततम, बोला है ना। फिर 9वें अध्याय में क्या बोले, मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति भगवान के द्वारा ये संपूर्ण जगत तत् है, मतलब कपड़े में सूत होना, जगत रूपी कपड़े में सूत रूप से भगवान है, ठीक है। जैसे 7वें अध्याय में 7वें श्लोक बोले, मई सर्वमिदम प्रोत्रम सूत्रे मणिगणा इव। तो यहाँ पर तत्क्षणु का मतलब मैं बोलूंगा और तत्क्षणु मतलब तुम सुनो, ऐसा तत्क्षणु। अब क्या है, दूसरा अध्याय, दूसरा श्लोक क्या है, दूसरा श्लोक भगवान उसमें दिया है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्षाय शेषतः, ठीक है। यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अविशिष्यते है, यानी मैं तुमसे पूर्णतया ये विज्ञान है के सहित ज्ञान कहूंगा, मतलब विज्ञान के सहित ज्ञान, सविज्ञानम इदम कहूंगा, जिसे जानने पर तुम संसार में तुम्हें और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा शेष। सुनकर निश्चय कर लेना ज्ञान, और सुनकर प्रत्यक्ष देख लेना, अप्रोच अनुभव कर लेना विज्ञान है, ये समझो। अब जिसको जानने पर कुछ भी शेष नहीं रहता, उसको जानने का यत्न सभी क्यों नहीं करते, ये प्रश्न उठता है ना भाई। भगवान की भक्ति करने पर उनके अनुग्रह से सद्गुरु की प्राप्ति होती, फिर श्रवणादि द्वारा ज्ञान होता है, किंतु जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र है उसी, किंतु अंधकार से अत्यंत दूर है, उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, किंतु कामी से अत्यंत दूर है, ठीक है।
कामी से अत्यंत दूर है। तो ज्ञान और विज्ञान का क्या अर्थ हो सकता है? हैं, ज्ञान और विज्ञान। एक जैसे छठे अध्याय में बोला, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब में परमात्मा का दर्शन। फिर छठे अध्याय में बोला, सर्वभूतस्थात्मानम सर्वम भूतानि चात्मनि, सबको अपने आप में इस प्रकार भगत भजति एकत्वम स्थितः। ठीक है, ऐसा। तो भक्ति भी तमाम प्रकार की होती है, तो ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण जो वहां उपदेष्टा है, वही तो यहाँ अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं कि नहीं है? हैं, कह लो साधन के संबंध में पूरी जानकारी। वो क्या है, जैसे कोई देखे कि कश्मीर जाने का नक्शा है, यहाँ दिल्ली से जाना पड़ता है, हवाई जहाज से श्रीनगर जाना है, पठानकोट से जाना है, ठीक है, जाना पड़ेगा फिर कश्मीर। तो ऐसा तो नक्शा देख लिया, पहलगांव है, गुलमर्ग है, अमरनाथ की यात्रा जाते हैं ना जैसे, लेकिन बोले सामान्य जानकारी तो उसको हो गई, लेकिन विशेष जानकारी नहीं है। तो आजकल जो लोग 4 दिन वेदांत की बात सुन लेते हैं, उनको नक्शा ही मालूम पड़ता है। जैसे कोई नक्शे में देखकर कहे कि हम यहाँ पहुंच गए, अब कश्मीर पहुंच जाएंगे नक्शे में, तो नक्शे में देखने वाला भी कहता है कि हम कश्मीर पहुंच गए, ऐसा नहीं, ठीक है, मालूम पड़ता है जैसे। लेकिन नक्शे में देखने वाला कश्मीर पहुंच गए, तो लेकिन जो सचमुच कश्मीर जाता है, नहीं कश्मीर जाता है, वो भी कहता है कि कश्मीर पहुंच गए। तो दोनों में कोई फर्क है कि नहीं है? नक्शे से सोच में पहुंचना दूसरी चीज है, और वास्तव में कश्मीर पहुंचना दूसरी चीज है। तो विज्ञान का अर्थ है कि जो साधन का उपयोग करके योग में बैठकर जो कश्मीर पहुंचता है, वो वस्तुतः कश्मीर में पहुंचता है। और जो केवल 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे नक्शे में ढूंढकर ऐसे बैठ गया, वो कश्मीर में अमुक जगह, कश्मीर अमुक जगह है, वो कश्मीर नहीं पहुंचता। ठीक है। एक महात्मा ऐसे वर्णन करते हैं कि ज्ञान माने साक्षात अपरोक्ष अनुभव, और विज्ञान माने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो विशेष प्रक्रिया है, विशेष प्रयोग। सो माने जो साधन, उसका नाम विज्ञान। ठीक है। अमरकोश में विज्ञान का प्रयोग शिल्प कला के अर्थ में किया गया है। ठीक है। अच्छा, महात्मा लोग ऐसा भी वर्णन करते हैं कि जैसे इसका कि कार्य पर से दृष्टि हटाकर कारण विषयक एकता को जानना ज्ञान है, और अनेक पर से अपनी नजर हटाई और एक को जाना, इसका नाम तो ज्ञान है। और एक में से अनेक कैसे निकला, विविधता कैसे हुई, सर्ग विसर्ग कैसे हुआ, सृष्टि कैसे हुई, इसको जानना विज्ञान है। ठीक है। कारण में से कार्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानना विज्ञान है। और सारा कारण एक ही कार्य में कैसे समा जाता है, इसको जानना ज्ञान है। ठीक है। समझ गए? ऐसा ये तो सुख क्या है, दुख क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, बेवकूफी क्या है, समझदारी क्या है, विनाशी क्या है, इस पर विचार करो। तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अविनाशी है। समझ में आया? तो ज्ञान के मार्ग में चलने की प्रक्रिया यह है कि 2 ढेर बना लो, 2 ढेर। इधर जाओगे तो दुख का ढेर है, उधर जाओगे तो सुख का ढेर है। अब हमको दुख से वैराग्य हुआ, दुख भोगते भोगते हम ऊब गए, अब सुख के रास्ते पर चलेंगे। तो ये भी क्या कोई रास्ता है कि रात दिन दुख की चोट सहनी पड़े है? ये भी कोई रास्ता है? विनाशी वस्तुओं में फंसे रहे? ऐसा नहीं है। ठीक है। तो भाई, तुम ऐसी चीज से प्रेम करते हो, करो जो मरने वाली है। जीव अजर अमर है, जीव नहीं मरता। वो देह से भी प्रेम करेगा तो देह मर जाएगा। ठीक है। तो प्रेम करेगा तो वो चीज भी मरेगी, देह भी मरेगा, है ना? ठीक है। तो ईश्वर के प्रति राग, और जो ईश्वर नहीं है उसके प्रति वैराग्य। घृणा किसी से नहीं करना, द्वेष किसी से नहीं करना, लेकिन उसके प्रति वैराग्य का भाव रखना। वैराग्य माने न राग न द्वेष, उसकी याद मत करो। ठीक है। ये है। तो इसका विज्ञान क्या हुआ कि अपने मन को धीरे धीरे भगवान में लगाओ, भगवान के नाम का सहारा लो, भगवान को बार बार दोहराओ, भगवान का नाम। ऐसा यानी जैसे कृष्ण में जो री है ना, कृष्ण क्रा री, वो अंकुश है, अंकुश। ठीक है। जैसे अंकुश में फंसाकर कोई मन रूपी हाथी को दूसरी तरफ मोड़े, उसी प्रकार इस मन पतंग को मोड़ने के लिए कृष्ण नाम का अंकुश है, अंकुश। ठीक है। अपनी इंद्रियों को विषय संपर्क में अधिक मत आने दो, इसका नाम है विज्ञान। समझ में आया?
ऐसे है ना। विज्ञान का क्या अर्थ है? प्रयोगात्मक ज्ञान, विशेष ज्ञान। अनुभव करते हुए चलो, अनुभव के रास्ते में आगे बढ़ो। केवल जवानी जमा खर्च नहीं, केवल रट्टा नहीं, केवल बुद्धिमानी में फंसे मत रहो, अनुभव करते हुए चलो आगे। ठीक है, हैं? इसलिए यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, वेद कहता है? तो विज्ञान का अर्थ समझ में आया? है एक ऐसी चीज है कि वो अगर जान ली जाए तो सब कुछ जान लिया जाता है। तो भक्ति जो है वो विज्ञान है ना। अब आप देखो, आपको सीधा सीधा बताते हैं, पराभक्ति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का जो ज्ञान है वो विज्ञान है, और जो साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है वे ज्ञान स्वरूप है, नहीं है। और जिससे भगवान हमारी आंखों के सामने अगर खड़े हो जाए, झिलमिल झिलमिल ज्योति झलकने लग जाए, नहीं तो हमको अपने हृदय से लगा ले भगवान, इसका नाम है भक्ति, इसका नाम विज्ञान है। और विज्ञान सहित ज्ञान को यदि किसी ने जान लिया तो कुछ जानना शेष नहीं रहता। ये ठीक है। तो यद ज्ञानम ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जानकर, ज्ञान को जानना क्यों? ज्ञान तो स्वयं प्रकाश है। बोले हाँ, ज्ञान तो स्वयं, परंतु संशय और विपर्य में है ना प्रतिबद्ध, इसलिए संशय विपर्य का निवारण करना ही असल में ज्ञान को जानना है। ठीक है, हो गया। तो इसलिए आओ ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को जानो। यज ज्ञात्वा में यत माने यज ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म। ठीक है, माने सब कुछ जान लिया हो जाता, उसको जान लिया, कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। ठीक है। अब कौन सा है? ज्ञान की पूर्णता इसीलिए बहुत बताई जाती है। ठीक है, हैं? ज्ञान की पूर्णता कहाँ? इसी है, इसी में है, इसी में। अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे है तीसरा श्लोक। ये अब आगे है तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक क्या है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मतलब हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि तत्वज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों में से कोई बिरला ही मुझे तत्वतः जान पाता, अर्थात ज्ञान निष्ठा प्राप्त करता है। यहाँ मनुष्य नाम क्यों कहा, प्राणिना नाम क्यों नहीं कहा? एक्चुअली ज्ञान में मनुष्यों का अधिकार है, उनमें भी मुख्यतः ब्राह्मणों का अधिकार माना जाता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए निष्कामता अपेक्षित है, उसमें वासनाहीन का ही प्रवेश हो सकता है। ये गुण एक्चुअली ये इसलिए ब्राह्मण शब्द में पहले, क्योंकि वो गुण पहले ब्राह्मणों में विशेष रूप से होता था, इसलिए ऐसा कहा गया। ये ज्ञान के मुख्य अधिकारी हैं, अन्य वर्णों की गौड़, परंतु इसीलिए जिसकी भेद दृष्टि निवृत्त हो गई है। ब्राह्मण कौन? जिसकी भेद दृष्टि निवृत्त हो गई है। यहाँ सिद्धि शब्द से तत्वज्ञान और माम वेत्ति से ज्ञान निष्ठा समझनी चाहिए। भगवान का ज्ञान तो प्रायः उपदेश काल में ही हो जाता है, परंतु उन्हें तत्वता कोई कोई जानता है। सामान्य ज्ञान तो भक्ति न होने पर भी हो जाता है, परंतु तत्वता ज्ञान तो अनन्य भक्ति से ही होता है। यही बात 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी कही गई है। भक्तया माम अभिजानाति यावान यश्चामि तत्व, इस तत्वता इस वाक्य द्वारा कही। भगवान अच्छा प्रश्न हो सकता है, भगवान को तत्वता जानना क्यों कठिन है? भगवान का स्वरूप नहीं है, एक स्वरूप नहीं है। यदि एक स्वरूप होता तो ज्ञान सुगम होता, परंतु सब रूप तो भगवान के ही हैं, तथा उनका कोई भी रूप नहीं है। इस प्रकार उनमें संपूर्ण विरुद्ध धर्मों का समन्वय होता है, इसलिए उसी से उन्हें जानना कठिन होता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तत्वतः। ठीक है। अब क्या ये ब्रह्मज्ञान वो ब्रह्मज्ञान है जिसको जान लेने पर, प्राप्त कर लेने पर दूसरी वस्तु को जानने के लिए शेष नहीं रहती। परंतु ये ज्ञान बहुत आसान नहीं है भैया, ये बहुत आसान नहीं है ज्ञान। तपो ना तप्तावमेव तप्ता, तप नहीं तपा गया, हम ही तप गए। कालो ना यतो वय में वय आता, समय तो कटा नहीं, हम ही कट जाते हैं। ठीक है, नहीं इसलिए बोलते हैं क्या, तृष्णा ना जीर्णा वय में व जीर्णा, लालच खत्म नहीं हुई, हम खत्म हो गए। ठीक है। चेतना का अर्थ है कि तुम अगर चेतन हो तो किसी के बनाए हुए बेवकूफ मत बनो, दूसरे को बेवकूफ बनाओ मत, दूसरों को ठगो मत, खुद ठगे जाओ मत। ठीक है।
तो ठगने की कोशिश कर, ये कोई चेतना हुई, ये कोई ज्ञान हुआ नहीं। आनंद का अर्थ है कि तुम खुद दुखी बनो मत और दूसरे को दुखी करो मत। ठीक है, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो तो खुद दुखी और दूसरों को दुखी कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी है, इसका नाम सच्चिदानंद नहीं है। ठीक है, हैं? भाई ये जो सहस्रेषु मनुष्याणाम से, हजार हजार मनुष्यों में से, हजार मनुष्यों में से कोई एक, ठीक है, अनगणित असंख्य मनुष्यों से कोई ऐसा होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है ना। इसलिए बोला कर्मण ले वही संसिद्धिमा स्थिता जनकादया। 18वें अध्याय में बोला स्वर कर्मणाम तभ्यच सिद्धिम विन्दति मानवा। गीता में सिद्धि शब्द का प्रयोग कर्म की सफलता और अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसा मतलब अब इसमें श्री रामानुजाचार्य जी ने मनुष्याणाम की जो व्याख्या की है, ये इसमें किंचित विलक्षण है। वे कहते हैं कि यहाँ मनुष्य पद का अर्थ मनुष्य योनि नहीं, तब क्या माने जो शास्त्र के अधिकारी हैं वो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ही शास्त्र का अधिकारी है, ऐसा उन्होंने किया है। ठीक है, ये और वल्लभाचार्य जी महाराज इस मनुष्य पद का अर्थ थोड़ा और विलक्षण करते हैं। वो कहते हैं, वो देखो महापुरुष लोग एक ही शब्द को पढ़ते हैं, उसके क्या क्या अभिप्राय निकालते हैं। मनुष्य का पद का अर्थ उन्होंने भगवान की सेवा के लिए उपयोगी जिनका शरीर है वही है मनुष्य। ठीक है, मतलब चाहे जो जैसे जटायु गीत भी भगवान के भक्त है, काकभूषुंडी जी भगवान भक्त हैं, शुक भी भगवान भक्त है यहाँ। ठीक है कि नहीं? तो इवन लताएं नाचती हैं, वृक्ष फल फूल देते हैं, वो भी गिरिराज गोवर्धन पत्थर। तो क्या झरने उनके वृक्ष पाषाण सब भजन करते हैं। तो यहाँ मनुष्य शब्द का अर्थ आप ध्यान में कर लो क्या जो संसार में संबंध बनाता है वो भगवान से संबंध बनाने लग जाए सो वो मनुष्य है। दूसरा जो शास्त्र का अधिकारी हो, तीसरा जिसका शरीर भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त हो, ये है। ये तीनों हो तो सबकी आ गए इसमें। ठीक, ऐसा है मनुष्य। अब क्रोधी आदमी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता और कामी देवता को भी ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता। अगर देवता कामी उसको भी ब्रह्म ज्ञान नहीं, और लोभी मनुष्य को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु। ठीक है, कम से कम 3000 मनुष्यों में एक से 1000 मनुष्यों की काम की है कि नहीं है। अद्वैत वेदांत के जो बड़े बड़े ग्रंथकार हैं उनका मानना है क्या बोले ईश्वरा अनुग्रह देव पुंसा मद्वैत वासना महद भय परित्राणाम द्वितानाम उपजायते। मतलब जब अवधूत गीता में है तो अवधूत गीता उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। ये खंडन खंड खाद्य में भी ये श्लोक है। श्री हर्ष जी का इतना तार्किक और इतना युक्ति प्रधान पुरुष यदि अनिवार्यनीयतावाद का मूल संस्थापक समझो उसको, वो ईश्वर की जब कृपा होती है तब मनुष्य के मन में ईश्वर की ओर चलने का संकल्प उदय होता है। सबके मन में ईश्वर की ओर चलने का संकल्प उदय नहीं होता। पशु पक्षी छोड़ो, सबके मन में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए भगवान शंकराचार्य ने बोला है 3 चीजें बहुत दुर्लभ है। क्या? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रया। मनुष्य होना, फिर मन में मोक्ष की इच्छा होना, और फिर सत्पुरुष के जाना, महापुरुष का आश्रय लेना, ये अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ। इसीलिए भगवान कहते हैं कश्चित यतति सिद्धये। सिद्धि के लिए प्रयत्न बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, कठिन है भाई। सिद्धे यति कश्चित। तो सिद्धि क्या है? सिद्धि माने सिद्धि। अब सिद्धि में श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि इसमें प्रयत्न में 7 बात का होना जरूरी। बोले प्रयत्न करो कैसे? बोले विवेक, विमोक, अभ्यास, कल्याण क्रिया, अनवसाद, अनुद्धार से शंकर। और शंकर संप्रदाय में, भगवान शंकराचार्य संप्रदाय में साधन चतुष्ट बोलते हैं। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुच्छा। ठीक, इसको साधक सप्तक बोलते हैं। हो गया, उन्होंने भी 7 बताए, इन्होंने भी 7 बताए। ठीक है, लेकिन है एक ही। अब आगे अगर बताएंगे तो बहुत हो जाएगा ना। अब इनका रामानुजाचार्य ने बोला आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो धुआ स्मृति, ये मंत्र है, उनका अलग है। ठीक है, पद्धति अलग अलग है। ठीक है, चिंतन अलग अलग है।
ठीक। जैसे भगवत कृपा और सदगुरु की कृपा जिसको प्राप्त हो जाए तो थोड़े प्रयत्न से लाभ हो सकता है, ठीक है। इसको ऐसा, श्रद्धा है रसायन और अभिमान है बड़ा भारी मल, इस मल को दूर करने के लिए मसाला श्रद्धा ही है, ठीक है। सिद्धों जो, इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इसमें डरना नहीं है। शुद्ध अंतःकरण होने पर भी यदि ब्रह्मवेत्ता गुरु ना मिले, मान लीजिए, तो ज्ञान कैसे होगा? तो ज्ञान तो होगा ब्रह्मविद गुरु प्राप्ति से ही, ठीक वैसे ही जैसे कि यदि एक प्रेमी मिल जाए, एक भक्त मिल जाए तो तुम्हारे हृदय में भक्ति की स्थापना कर देगा। तो कश्चिन माम वेत्ति तत्वता का अर्थ है कि सदगुरु कृपा का जो अधिकारी बनता है, कृपा पात्र बनता है, वो मुझे तत्वता जानता है। ये तत्वता ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, ये विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपण करना है, ठीक है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति भी ईश्वर से भिन्न नहीं, ये बात समझना विज्ञान है, ठीक है। प्रयत्न करने वाले थोड़े होते हैं, मनुष्य तो बहुत है, लेकिन प्रयत्न करने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। अब भरत जी कहते हैं कि हारे खेल जितावई मोही, भगवत जी कहते हैं कि जब मैं हार जाता हूं खेल में तो हमारे बड़े भाई श्री राम, भगवान रामचंद्र जिता देते हैं हमको, ठीक है। ऐसा बोलते हैं वो। जो यत्न करते हैं वो अंततो गत्वा सिद्ध तो होते ही हैं। सिद्ध तो सब होते हैं, लेकिन शंकराचार्य और दूसरे आचार्यों में थोड़ा थोड़ा प्रक्रिया में भेद है, ठीक है। भगवान शंकराचार्य का ये विचार है कि जीव ही अविद्या के कारण कर्ता भोक्ता बना हुआ, आत्मा अपने को ब्रह्म न जानने के कारण माने अविद्या वशवर्ती होकर अपने को कर्ता भोक्ता परिचिन संसारी मानकर बैठा है, इसलिए अविद्या निवृत्ति का सारा प्रयत्न जीव को ही करना पड़ता है, ठीक है। ये है यमे वेश वृणुते तेन लभ्या, मतलब, और जब अविद्या को निवृत्त कर लेता तो परमात्मा तो अपना स्वरूप है, मिला मिलाया है, ठीक, ऐसा है। तो ये साधक जब परमात्मा का वर्ण करता है, एस साधक यम परमात्मनम वृणुते तेन वर्णेन लभ्या, मतलब ये साधक जब परमात्मा का वर्णन करता है कि मैं तुम्हें जयमाला पहनाता हूं, पहले जयमाला वरमाला साधक को ही भगवान गले में डालनी होगी, उसके बाद कहेंगे वाह वाह तुमको ये वरमाला पहने, आओ हम हृदय से लग जाओ, ठीक है। ये ऐसा श्री रामानुजाचार्य कहते हैं, पहले भगवान पसंद करते हैं कि जीव हमारे पास आने लायक है, जब वे पसंद कर लेते हैं, स्वीकृति देते हैं कि ये जीव हमारे पास आने लायक है, तब जीव उनके गले में वरमाला पहनाता है। ये बड़े लोग पसंद भी तो करते हैं, पहले पता लगा लेंगे नहीं। तो यमे वेश वृणुते तेन लभ्या, तो पहले साधन मजे करे फिर भगवान वर्ण करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क है अर्थ में। तो यहाँ पर आप सिद्धा नाम, सिद्ध किसको बोलते हैं? एक बार किसी ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि महाराज सिद्ध की क्या पहचान है? तो बोले कि सिद्ध माने ऐसा समझो कि पका हुआ भात, भक्तम, संस्कृत में भक्त शब्द चलता है इसके लिए ना, अगर नपुंसक लिंग हो तो भक्तम शब्द तो उसका अर्थ भात, पका हुआ चावल, और पुल्लिंग में भक्त शब्द हो तो भगवान का भजन करने वाला अर्थ होता है। भक्ति अस्यास्ति इति भक्ता, जिसके हृदय में भक्ति है वो भक्त है, ठीक है। तो चावल अलग अलग होना चाहिए ना, हलवा नहीं बन जाए बिल्कुल। तो सिद्ध कौन? तो सिद्ध वह है जो भात की तरह रहे, मतलब अलग अलग दिखते हैं, ये सिद्ध हैं, ये सिद्ध हैं, ये सिद्ध है। पक गया चावल तो सिद्ध हो गया, अलग अलग है, हो गया क्या? अलग अलग है, चमकता कैसा? उज्ज्वल श्वेत वर्ण का है, बिल्कुल निर्मल है, परंतु अहंकार की कणिका नहीं है, दूसरे को स्वाद देने वाला, दूसरे को रस देने वाला, ये सिद्धि का लक्षण है भाई। सिद्ध तो हो गए, परमहंस जी कहा ये बस सिद्धि में अहंकार की कणिका न रहे, उसका नाम सिद्ध है, ठीक है। अद्वैत वेदांत में ऐसा मानते हैं कि जिनको सायुज्य मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है उनको भी लौटना पड़ता है? और सालोक्य की बात छोड़ो, सालोक्य में तो कभी कभी भगवान भेज देते कि जाओ बेचारा धरती भाई देखो चक्कर लगा के आओ क्या हो रहा है,
ठीक है। सालोक माने भगवान के गांव में रहना, अपने प्रीतम के गांव में प्रजा होकर रहना, वो सालोक्य मुक्ति है। एक ही गांव में रहते हैं सालोक्य, ठीक है। और सारूप्य माने चतुर्भुज हो गए, पीताम्बरधारी हो गए, वैसे ही मुकुट धारण कर लिया। और सामीप्य माने एकदम पास, कोई कंगन बनकर हाथ में, कोई माला बनकर गले में, ठीक है, ऐसे। तो माने भगवान का रखा हुआ जीव का जीवत्व तो सायुज्य दशा में भी बना रहता है, परंतु ये जिसको वेदांती लोग कैवल्य मोक्ष मानते कहते हैं, उसमें तत्वता तो जीवत्व और ईश्वरत्व में भेद है। तत्वता, उस भेद की न्यूभूता जो अविद्या है, वो अविद्या ही निवृत्त हो जाती है, अविद्या ही नहीं रहती है। तो अविद्या नहीं रहने से भेद नहीं रहता। और कैवल्यवाद में समझो कि निर्गुण ब्रह्मवाद में फिर वहां से उठना, फिर वहां से निकलना नहीं है, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। अब भगवान के संकल्प उसकी स्थिति में नहीं है, वो भगवत स्वरूप हो गया। इसलिए वैसा मानते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसका न स्वतः न परतः अपने आप भी नहीं और किसी दूसरे के संकल्प से भी नहीं, उसका उत्थान नहीं होता, वो परमात्मा के स्वरूप कर छोड़कर बाहर नहीं आ सकता, ऐसा समझना है। यद गत्वा न सा पुनरावर्तते तद्धाम परमम मम। गीता कहती है कि जहाँ जाकर लौटना नहीं होता वो भगवान का परम धाम है। ब्रह्मसूत्र बोलता अनावृत्ति ही शब्दात, अनावृत्ति हो जाती है। और वेद बोलता है श्रुति न सा पुनरावर्तते, स्मृति बोलती यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, अनावृत्ति। अनावृत्ति वेदांत दर्शन का। तो मुक्ति में से पुनर्गमन नहीं होता, मतलब ये है, मतलब आपको मुक्ति से पुनर्गमन नहीं होता, ठीक है। तो महाराज सदगुरु की कृपा है और वेद के महावाक्य पर तत्वमस्य आदि महावाक्य और उसका विचरण करने वाले में जो वेद हैं उस पर जिसकी श्रद्धा है, अंतःकरण की निर्मलता, ईश्वर का प्रसाद जिसको प्राप्त है, वो कश्चित कोई मुझे तत्व से जानते, सब नहीं जानते। गीता में एक दो जगह ऐसी बात कही कि मुझे कोई जानता ही नहीं है। लिखा ना श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्यति, सुनाकर लोग हार गए पर परमात्मा को जान नहीं सके। और इसी 7वें अध्याय में कह दिया क्या मुझे कोई जानता ही नहीं, माम तुम वेद न कश्चन। लेकिन यहाँ भगवान ने बताया सिद्धा नाम कश्चिन नाम वेत्ति तत्वतः। ये कश्चित तो ऐसा सिद्ध निकला महाराज, माँ तत्वतो वेत्ति, परमात्मा को तत्वता जानता है। और 18वें अध्याय में ये प्रसंग आया, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। तत्वता परमात्मा को जाना ये अद्भुत लीला है। इसका मतलब है नाम से नहीं, ठीक है, आकार से नहीं, सब आप होता है ना तत्वता जानना। जो बीज तो तत्व नहीं है, पंचभूत तत्व है, तो उसमें सेब और केला का भेद है। असल में पंचभूत तत्व नहीं है, एक जड़ तत्व होता है, एक चेतन तत्व होता है, एक सर्वव्यापक तत्व होता है। तच्च 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 तानि तेषाम भवस्तत्वम, ठीक है। तो तत्वतः जानना है, ठीक है। अब आगे हम अगले वीडियो में चौथे श्लोक का वर्णन करेंगे, ठीक है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो पहुंचाए। ओम शांति शांति शांति। ओम।